नेशन जहाँ पर यूनिटी आती है वहाँ पर चीज़ों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखें ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। लक्षद्वीप की वजह से जो तीन तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आया थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारग कर दिया। हमारे कायद का फरमान था यूनाइटेड फेथ इससे नेशन बनती हैं, जो कि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते। अब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है और वो इस चीज़ की भी कदर करेगा ज़रूर कि अगर उन्होंने अपने इन तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया है तो उसका भी एक वेटेज है और अगर इस वेटेज के ऊपर वो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे और इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो फ़र्क नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। तो एहसास का वाकई एहसास कमतरी का शिकार है इंडिया। सिर्फ यहाँ नहीं, हर डिपार्टमेंट वो लोग तरक्की कर रहे हैं। हर वो तो प्राइम मिनिस्टर को तो वो इतने लकी हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी, ठीक है, वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो सोना हो जाती है, मिट्टी पे भी हाथ रखते हैं। वो इतने लकी चाम भी इंडिया के साबित हुए हैं, तो मैं तो उनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, मालदीव के वुज़रा को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पर तनकीद भारी पड़ गई। मालदीव के 3 वुज़रा को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर मुअत्तल कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम आज की वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? निसार अहमद। निसार सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं मार्केटर। जबरदस्त सर, फिर तो आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त जो हर जगह ट्रेंड चल रहा है, एक लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव के दरमियान, और जो मालदीव के 3 वुज़रा ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है बयान दिया है, जो कि उन्हें अब भारी पड़ चुका है। उन तीनों को जो है मुअत्तल कर दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने पर। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखें, बात ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने ये सारी डिबेट स्टार्ट की और उसके बिज़नेस के ऊपर फ़र्क आया, उनकी कितनी फ़्लाइट्स उनकी कैंसिल हो गई और उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया चंद दिनों में। ये जिस टॉपिक के ऊपर आया वो तो एक चले अच्छा था और रियलिटी भी थी, लेकिन बात करते हैं बीइंग अ नेशन। बीइंग अ नेशन जो इंडिया है वो इस वक्त बहुत ऊपर जा चुका हुआ है और एक नेशन में होना भी यही चाहिए कि जहाँ पर उसके खिलाफ बात की जाए तो एक यूनिटी हो जानी चाहिए, ना कि हम अपने झगड़ों में पड़े रहें। एक उस पॉलिटिक के पीछे पड़ा हुआ है, एक उस पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। पार्टी और ये चीज़ें कभी भी इंसान की जो इकोनॉमी है इसको ऊपर नहीं लेकर जाती हैं। एक नेशन जहाँ पर यूनिटी आती है वहाँ पर चीज़ों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखें ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना होता, सपोज बहुत सारे इस तरह के इशू होते हैं जहाँ पर पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर इवन हमारे अपने जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बारे में इतना कुछ कह दिया जाता है और हम एक जगह पे एक पेज पे नहीं आते हैं, तो इसके पीछे क्या रह गया। लेकिन वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। तो सर, आप देख सकते हैं इस वक्त इंडियन कौम की यूनिटी की आप पावर चेक कर सकते हैं कि कोई उनके मुल्क के खिलाफ, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करता है, वो भी ना हक, तो किस तरह वो उस कौम का जो है तख्ता पलट देता है। अब आप देखें कि हम मालदीव्स की बात करें तो इंडिया उन्हें बहुत ज़्यादा बिजनेस देता था। हर साल जो है लाखों की तादाद में इंडियंस जो है लाखों रुपया खर्च करके मालदीव्स जाते थे। मालदीव्स का जो बिज़नेस है सारा टूरिज़्म पर डिपेंड करता था, लेकिन चंद दिनों में आप देखें कि मालदीव्स की, मैं कहती हूँ, किस्मत बदल गई है। इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है कि जी बायकॉट मालदीव्स, और ये ट्रेंड कौन चला रहे हैं? वो तमाम इंडियंस। और ये सर सिर्फ इंडिया में महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और सिर्फ इंडिया से जाने वाले इंडियंस अब मालदीव्स नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियंस हैं
जो अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर का एहतराम करते हैं, अब उनमें से कोई भी मालदीव्स नहीं जाएगा। डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडियन का होल्ड है, और ऑफिशियली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी जो है ना वो रूट्स बहुत मजबूत की हुई हैं। और इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है कि सिर्फ इंडियन जो अपनी कंट्री में मौजूद हैं वही नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंडियंस हैं कोई भी नहीं जाएगा, और फिर ही तो इतना बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी ना हम इसी चीज़ के ऊपर रहते हैं कि अगर हम इस कंट्री के साथ अपना ताल्लुक़ ख़राब करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हम लूटे जाएंगे। इन लोगों में ये नहीं है। ये हम डर के, घुट के, दब के रहते हैं ना, उनमें डर खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप देखें कि वो अपने मुल्क को लेकर खुद चल रहे हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, वो आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। हम डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इसलिए हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम आगे से रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली ना देखें कि पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, और एक मुसलमान का जो तवक्कल है, जो बिलीव है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसमें किसी किस्म की किसी ज़ात से और किसी भी कंट्री से नहीं डरना चाहिए उनको। लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद, हमारे जो ऊपर जो लीडर्स हैं मुसलमान होने के बावजूद ये ज़रूर सोचते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं वो मुसलमान होने के बावजूद ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर हमने इस कंट्री के साथ या इसके जो है जो जितने भी हमारे बिज़नेस है उसमें अगर हमने कोई ऊंच नीच कर दी तो हम तो मारे जाएंगे। जबकि वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, उनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर उस तरह नहीं है, वो तो पूजने वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो एक बीइंग अ नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा, जिसकी वजह से उन्होंने इनको मुसीबत डाल दी है। तो सर आपको लगता है कि इस तरह वज़रा को मुअत्तल करने से जो है मामलात सॉर्ट आउट हो सकते हैं, या इंडियंस थोड़े कूल डाउन हो जाएंगे अब? बेसिकली जिस तरह ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है, और वो इस चीज़ की भी कदर करेगा ज़रूर कि अगर उन्होंने अपने इन 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है तो उसका भी एक वेटेज है, और अगर इस वेटेज के ऊपर वो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे और इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो फ़र्क नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। तो सर आपके अकॉर्डिंगली क्या कोई मुआवजा बनता है मालदीव और लक्षद्वीप के दरमियान, जो इतनी जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया में इन दोनों आइलैंड को लेकर? देखिए वो तो एक अपनी कंट्री की एक जो है ना वो मोहब्बत है कि अगर हम भी यहाँ पर बैठे हैं तो हम कहते हैं जी कि यहाँ के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो बाहर की जो कंट्रीज़, हम यूरोप में जाते हैं उनसे भी अच्छे हैं। तो एक कंट्री की मोहब्बत होती है, और इस वजह से लोग इस तरह की बात करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो अभी डेवलप नहीं हुआ, जब डेवलप करेंगे उसकी क्या शेप निकलती है, उसकी किस तरह का उसका व्यू बनता है, ये तब की बात है। लेकिन करंटली अगर आज की बात करूं तो कंपैरिजन नहीं है। डेफिनेटली अभी वो एक रॉ कंडीशन में है, और मालदीव जो है प्रॉपरली ये विजिटर्स के लिए एक प्रॉपरली जो है ना वो डेवलप्ड कंट्री है, तो अभी उसका कंपैरिजन नहीं है। इन फ्यूचर जिस तरह की ये नेशन है वो उसको कर भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इसको भरपूर तरीके से डेवलप करेगा, और जैसे कि अब ये मुआवजा छिड़ पड़ा है, ये उनकी मतलब कह लें कि उनकी इज्जत के ऊपर बात आ गई है, तो डेफिनेटली अब तो वो बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। बिल्कुल, अब तो उनकी जो है ना ये एक जिद बन गई है ना, जब जहाँ पर एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है ना, पहले नॉर्मली करते ठीक है, अप डाउन आता, होता ना होता और बात थी, लेकिन अब जब यहाँ पर एक इतनी बड़ी डिबेट छिड़ गई है, उसके बाद इतनी जंग है ना, ये बिजनेस जंग है, तो उसमें तो अब डेफिनेटली वो जो भी करें, जैसे भी करें, स्याह करें सफ़ेद करें, उल्टे और सीधे करेंगे ज़रूर वो। उमर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। उमर, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप का जो मसला चल रहा है, अगर हम बात करें तो मालदीव के पीएम ने 3 मिनिस्टर को जो सस्पेंड कर दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर, क्या कहेंगे आप? ये है मोदी की पावर, ठीक है। आपने सबसे पहले अगर मालदीव की बात की होगी, ठीक है, इंडिया का कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड हाइप क्रिएट कर रहा है कि बायकॉट किया जाए मालदीव से, और उनकी जो अपनी लक्षद्वीप जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की है एक न्यू आइलैंड, ठीक है, वो बिलीव करो कि वो इतना खूबसूरत है यार। मैंने उसकी पिक्चर्स और वीडियोस देखी यार, आउटस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है मोदी वहाँ पे गया, मोदी के वहाँ पे जाने का मकसद ये था कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना उनकी नज़रें भी जाएं और इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। तो बताऊं क्या, अगर आप बिजनेसमैन है ना तो आपका काम होता है कि मार्केटिंग करना। सेलिब्रिटीज़ या फिर कोई फेमस
लोगों के ज़रिए मार्केटिंग की जाए ना तो इंटरनेशनल लेवल पे ना उस चीज़ की हाइप जाती है। आपने देखा होगा मालदीव, यार माइंड ब्लोइंग, मेरे खुद एक वक्त पे ख्वाहिश थी कि मैं मालदीव जाऊं। उसके बीचेस बहुत प्यारे हैं। अभी जो उनसी नई इन्होंने एक्सप्लोर की है, ठीक है, न्यू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, यार बिलीव करो कि लक्षद्वीप लगता ही नहीं है कि यार इतनी कम खूबसूरत, यार बहुत खूबसूरत है। अभी आपने देखा होगा लक्षद्वीप की वजह से जो तीन तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारग कर दिया। बिल्कुल बनता है, क्योंकि देखें ना, विदाउट एनी रीजन उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ लक्षद्वीप गए और वहां जाके उन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई, उनकी पिक्चर्स वायरल हो गई हैं और सिर्फ लक्षद्वीप की जो है खूबसूरती दिखाई है। तो मालदीव के मिनिस्टर जो है वो खाम मेरा ख्याल है कि एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए कि लो भाई, अब मालदीव का तो जो काम है वो ठुस हो गया, अब तो लक्षद्वीप के चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने तहश में आके इस तरह के बयान, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका इस तरह का बयान जो है उनकी नौकरियां खा जाएगा। यह जाहिर सी बात है, आप विदाउट प्रूफ अगर कोई स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, ऑन विदाउट एनी रीजन। वही ना, विदाउट एनी रीजन आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, वो भी एक यानी कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो डेफिनेटली फिर एक्शन तो बनता है, ठीक है। रही बात मालदीव की, डेफिनेटली उन्हें लॉस होगा। एक तो कंपेन जा रही थी, वो जो उनसे तीन जो उनसे मंत्री आए थे, उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया, यार आपका बिजनेस कैसे ठप हो सकता है। इंडिया वालों ने एक यानी कि आइलैंड एक्सप्लोर किया, ठीक है, ढूंढा है, ठीक है, उसे मालदीव से भी खूबसूरत बना रहे हैं। एक टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर जाएंगे, उन्हें बिजनेस मिलेगा, एक बिजनेस हब के तौर पे वो यानी कि सोच रहे हैं। अब उन्होंने मिलियंस डॉलर उस पर इन्वेस्ट भी किया। अब आप ये देखिए ना कि इंडियंस ने जो है वो मालदीव्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी जो हमारे मुल्क के खिलाफ इस तरह बात करेगा हम उस कंट्री को जो है बिजनेस नहीं देंगे। तो बायकॉट जो है मालदीव का इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया। इंडियन जो है वो मालदीव का जो है बायकॉट करें, जिससे डेफिनेटली मालदीव की इकोनॉमी को एक बड़ा धचका लगेगा। आप देखें कि मालदीव का बायकॉट कोई पर्सनली रिवेंज नहीं है। मैंने वो न्यूज़ देखी है, मैंने वीडियोस देखी है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंडियंस मालदीव जाते थे ना एंजॉय करने, आइलैंड एंजॉय करने, वही अब हमारे मुल्क में जोन सा क्या कहते हैं लक्षद्वीप एक्सप्लोर इन्होंने किया है, ढूंढा है, ठीक है, वहाँ पर जाएं। एक तो आपको कोई वीज़ा या किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिस तरह आप कश्मीर जाते हैं डिफरेंट यानी कि जगह पे जाते हैं, एक टूर प्लान के मुताबिक आप उस तरह जाए, जाके अपना एंजॉय करें। पहले एक दो जाने जाते थे, आप फैमिलीज जा सकते हैं, वो भी लो बजट में। और मेरे हिसाब से अगर उनके पास एक खुद इतना अच्छा आइलैंड है तो फिर उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वीज़े की या वीज़ा लेकर किसी दूसरी कंट्री जाकर वहाँ पे बिजनेस दे। डेफिनेटली वो फिर अपने घर को देखेंगे ना। आपका नाम? बिलाल। बिलाल, क्या करते हैं आप? मैं आईटी ऑफिस में काम करता हूँ। बिलाल, मालदीव्स के पीएम ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर मालदीव्स के 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा किया। और आप ये देखें प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं उनकी पावर देखें, पावर के अलावा बात की जाए, उनको देखिए उनकी रेपुटेशन क्या है वर्ल्ड वाइड में कि अब जैसे बता रही हैं कि मालदीव के जो 3 वज़रा हैं जिनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, इससे शो होता है कि उस बंदे की कितनी पॉपुलैरिटी है, कितनी उसकी वर्ल्ड वाइड लोग इज्जत करते हैं। क्योंकि उसने खाली इंडिया के लिए नहीं, उसने बड़े मुल्कों के लिए, जैसे यहाँ पे G10 समिट हुआ था तो उसमें हर मुल्क का ही तकरीबन फ़ायदा था। तो यही है कि उस बंदे की ऑनर की जाती है। तो उसने किया ही था, एक फ़ोटोशूट जो वायरल हुआ था। तो ये क्योंकि इंडियन जो लोग हैं वो अब ज़्यादा अपने नेशन वाइड जो अपना एरिया उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म को। इंडिया में बड़ी अच्छी वो मारती हैं, जगह देखने वाली हैं। तो अच्छा मुझे तो अच्छा लगा सुन के इन्होंने वाकई सस्पेंड कर दिया। नहीं, मालदीव्स ने गलत किया ना, उनके मिनिस्टर ने गलत किया कि एवं एहसास कमतरी में मुब्तला होकर उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और इंडियंस को जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी। तो लिहाजा इंडियंस ने जो है अपने मुल्क का साथ दिया, अपनी कौम का साथ दिया। और जब मालदीव्स को ये फील हुआ कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया, क्योंकि डेफिनेटली इंडियन अवाम जो है वो अपने कौम को लेकर, अपने मुल्क को लेकर बहुत ज़्यादा मुखलिस है। जब भी उनके किसी मिनिस्टर पर, कौम पर या फिर पीएम पर बात आती है तो उनके लिए नेशन फर्स्ट होता है, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो लिहाजा हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने बायकॉट मालदीव्स का एक ट्रेंड शुरू किया तो मालदीव्स को अपने लाले पड़ गए कि अगर ये हमारे खिलाफ कैंपेन चलेगी तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसलिए उनके पीएम ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 3 जो अपने मिनिस्टर हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो हमारे कायद का फरमान था यूनाइटेड फेथ, इससे नेशन बनती हैं। जो कि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते। अब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को,
ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकाट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं, और उनकी तरक्की का राज ही ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जारी बात है वो 8-9 साल से इंडिया में लीड कर रहे हैं, और लीड करने की वजह ये है कि उनका एक पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, ठीक है। अगर उन्हें ऐसा मतलब किया ही है, मतलब कोई इनिशिएट लिया है, तो लेकिन ये चाहिए था कि मालदीव में जो लोग हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, और जिस तरह आपने बताया उन्होंने अपने जो 3 वज़रा हैं उनको खारिज कर दिया गया है। वो एहसासे का वाकई एहसासे कमतरी का शिकार है। इंडिया सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर डिपार्टमेंट वो लोग तरक्की कर रहे हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर को तो वो इतने लकी हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी, ठीक है, वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो सोना हो जाती है, मिट्टी पे भी हाथ रखते हैं। वो इतने लकी चार्म भी इंडिया के साबित हुए हैं, तो मैं तो उनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब आप देखें कि अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो इंडिया में सिर्फ ये कोई पहला, मेरा ख्याल है, आइलैंड नहीं है, पहला जजीरा दरियाफ्त नहीं हुआ जहाँ पर जिसकी बुनियाद पर इंडिया में जो है टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, ऑलरेडी इंटरनेशनल जो है टूरिज्म इंडिया के अंदर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है मालदीव्स को जो है इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, और इतनी ज़्यादा हसद अच्छी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इंडिया में ऑलरेडी क्या नाम लेते हैं कि ये नहीं कि टूरिज्म अभी बड़ी ये से टूरिज्म स्टार्ट हुआ। लोग जो है दिल्ली वाली साइड पे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे जो है इमारतें हेरिटेज लोग विजिट करते हैं, वहाँ तो ऑलरेडी टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे वो कंट्री डेवलप हो रहा है, एक जजीरा उन्होंने काफ़ी जजीरे ऑलरेडी उन्होंने फाइंड कर लिए हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको इस तरह असर नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अगर एक कंट्री है वो किसी टूरिज्म में और आगे जा रही है, स्टेप ले रही है, तो उससे असर नहीं था करना चाहिए, ठीक है, उनका साथ देना चाहिए था। तो मैं यही कहूँगा फाइनल बस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए था। अब देखें ना कि तमाम इंडियंस ने कहा है कि अब हम मालदीव्स नहीं जाएंगे, हम मालदीव्स का बायकॉट करेंगे, और हम लक्षद्वीप को जो है मालदीव्स अच्छी जगह बनाएंगे कि यहाँ पर जो है इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलप होगा। तो अब देख लें कि तो ये तो खुद इंडियन को जो है तहस दिलाने वाली बात है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ इंडियन के लिए नामुमकिन नहीं है, अगर वो कोई चीज़ करने की ठान ले तो वो करके रहते हैं। हाँ, ये तो हमने अपने सामने मिसालें सुनी है। तो जैसे इन्होंने ये स्टेप लिया है, इंडिया में लोग जो बाइकआउट करेंगे, ये सिर्फ इंडिया से नहीं होगा, आपको वर्ल्ड वाइड हम देखा होगा, अमेरिका, यूके, इधर भी लोग काफ़ी इंडियन नसरात रहते हैं। जैसे इंग्लैंड में उनके जो है क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, वो भी एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है। तो बहुत से लोग वहाँ भी इंडिया में भी अपने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा ज़्यादा फॉलो करें। तो ये सिर्फ बाइकआउट इंडिया से नहीं होगा, इसको देख के आप आगे देखेंगे जाके कि बाकी ममालिक से भी जो इंडियन लोग हैं और जो कल्चर की वो भी बाइकआउट करेंगे, तो वो एक टाइम पे उन्हें खुद ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा जो उन्होंने गलती की है। और इनकी इकॉनमी को अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि इनकी मालदीव्स की जो इकॉनमी है उसका बड़ा हिस्सा तो इंडियन से ही जनरेट करते हैं। ज़्यादातर इनके पास जो टूरिज़्म है वो तो इंडिया से ही आता है। हर साल जो है 3 लाख से ज़्यादा इंडियन जो है वो मालदीव जाते हैं, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर जाके खर्चा करते हैं। तो इनकी मौशियत तो ऑलरेडी जो इंडिया के ऊपर टिकी हुई है। हाँ बिल्कुल, मालदीव में इंडियन बहुत ज़्यादा लोग तादाद में इंडियन लोग विजिट करते हैं। जैसे आप बता रही हैं ओवर 3 लाख, ये एक बड़ा अच्छा फिगर है जो कि इनको फ्यूचर में हम देखेंगे। फ्यूचर क्या नियरली दा हिट करेगा, पता चलेगा कि वाकई टूरिज्म में एक कमी आई है। क्योंकि इंडिया की वैसे जो फ्लाइट्स चार्टर जाते हैं वहाँ मालदीव, इंडियन एक एयर इंडिया है इनकी, जेट एयरवेज है, वो जाती है वहाँ पे डायरेक्ट मालदीव जाती है। जो फ्लाइट्स भी नहीं जाएंगी उसका लहजा इनको नुकसान होगा, जहाँ एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं होगी। तो ये अयाटा वालों को बड़ा नुकसान होगा। ये सारा सिर्फ खाली ये नहीं कहा जाएगा कि खाली उनके टूरिज्म में जो होटल डिपार्टमेंट है वहाँ हर एक डिपार्टमेंट को जब उनका नुकसान पहुँचेगा, आप जल्द देखेंगे फिर इनको कदर होगी कि जो इन्होंने बयान दिया पीएम मोदी के खिलाफ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।